प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान और बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनको बाइबल समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बाइबल को कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए बाइबल समझ में नहीं आती। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं सर, ब्रदर या पास्टर जी हमें बताएं, क्योंकि बाइबल हम इतना पढ़ते हैं हमें समझ में ही नहीं आती। क्या करें, हम कैसे बाइबल को पढ़ें? तो बाइबल पढ़ने का एक नियम है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बाइबल अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसके 3 बहुत बड़े कारण हैं। वो 3 कारण हमारी लाइफ में है अगर, तो हम बाइबल को ज़िंदगी भर पढ़ने कभी समझ में ही नहीं आएगी, वो कभी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बाइबल जो है वो बड़े भेदों से भरी हुई है। उसको समझने के लिए हमें आत्मिक होने की ज़रूरत है। तो इन सारी बातों को जानेंगे आगे चलकर। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं और उन्हें समझ में नहीं आती, उन तक ये बात पहुँचे और सब लोग बाइबल को पढ़ना सीख जाएं कि किस तरह से बाइबल को पढ़ना चाहिए, ताकि वो जो गूढ़ भेद की बातें हैं वो हमारी समझ में आ जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। लेकिन उससे पहले आज का सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ट्रू बर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि पौलुस जब वो शाऊल था उसका अभिषेक किसने किया था? कौन से नबी ने शाऊल के सर पे हाथ रख के उसका अभिषेक किया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रभु, जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक के रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें, घरों से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। छुटकारा दे, आज़ादी दे प्रभु जी, चंगाई दे, होने दे अद्भुत काम, होने दे आश्चर्य कर्म प्रभु, जो तो अपने बच्चों के जीवन में करना चाहता है। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि बाइबल समझ ना आने के 3 बड़े कारण क्या है। तो इन तीनों कारणों को मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम विस्तार से चलेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि हम बाइबल को, जो लोग कभी कभी पढ़ते हैं, कभी कभी संडे को पढ़ ली, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, इतने व्यस्त हो गए जॉब में, बिजनेस में या रिश्तेदारी में, शॉपिंग में, बातचीत में, फ़ोन में बिज़ी हो गए, इतने बिज़ी हो गए कि बाइबल पढ़ने का समय ही नहीं मिला। और जब याद आया, कभी मौका मिला तो बाइबल पढ़ ली। तो ऐसे तो बाइबल कभी समझ में ही नहीं आएगी। ये तो बहुत बड़ा कारण है कि हम बाइबल को कभी कभी जब पढ़ते हैं तो बाइबल कभी समझ में नहीं आएगी, पहली बात है। दूसरी बात है कि बाइबल को कहीं से भी पढ़ लेना, ऐसे उठाया बाइबल को, बंद बाइबल को ऐसे खोला, ऐसे कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये बात तो कभी समझ में नहीं आएगी। हमने कहाँ से पढ़ा है, आगे क्या था और आगे क्या होगा, पीछे क्या था और आगे क्या होगा, ये समझ में नहीं आएगा कुछ। तो ये भी तरीका गलत है बाइबल पढ़ने का। पहला तरीका मैंने बताया कि जो कभी कभी पढ़ते हैं बाइबल नहीं समझ में आएगी, और कहीं से भी पढ़ते हैं बाइबल वो भी समझ में नहीं आएगी। तीसरा जो कारण है वो बहुत बड़ा कारण है, और वो ये है कि जो लोग बाइबल को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं, यानी कि स्टोरी बुक हो गई या नॉवल हो गई या पुस्तक हो गई कोई, इस तरह से अगर इसको पढ़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बाइबल जो है वो आत्मिक पुस्तक है,
ये बड़े भेदों से भरी हुई पुस्तक है। इसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों बातों को हम विस्तार से देखेंगे और फिर जानेंगे कि क्या वजह है कि बाइबल हमारी समझ में ही नहीं आ रही है। तो सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया कि कभी कभी जो बाइबल पढ़ते हैं वो उनके समझ में नहीं आती। बाइबल को रोज़ पढ़ना चाहिए, रोज़, प्रतिदिन एक नियम बनाएं। जैसे कि हम रोज़ नाश्ता करते हैं, रोज़ लंच करते हैं, डिनर करते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, प्रतिदिन के जो काम है, हमारे जॉब पर जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं। तो ये जो रेगुलरिटी है हमारे जीवन की, जो हमारे जीवन को जो निरंतर जो काम है, निरंतरता में जो चलते हैं, प्रतिदिन के जो काम हैं, दिनचर्या के काम जो है, नाश्ता वगैरह हो गया, भोजन और बहुत सारी बातें जो हम अपने प्रतिदिन में करते हैं। इसी तरह से एक रूटीन हम बाइबल को पढ़ने का भी बनाएं। एक समय नियुक्त कर लें कि ये समय मैंने बाइबल पढ़नी है, जब 5 मिनट पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, 20 मिनट, आधा घंटा पढ़ें, लेकिन वो समय एक अलग रख लें और वो समय परमेश्वर को दें और उस समय बाइबल पढ़ें। तो जब रोज़ हम बाइबल को पढ़ेंगे तब उसमें से अंदर की बातें, भेद की बातें हमें समझ में आएंगी। क्योंकि ये बाइबल जो है ये हमारे लिए एक भोजन है। ये भोजन है हमारा, आत्मिक भोजन इसे कहा जाता है, बाइबल को आत्मिक भोजन। तो भोजन तो हम एक मतलब हफ्ते में एक दिन थोड़ी खाते हैं। हम जब अपने शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, शाम को भी चाय के साथ हम कुछ भी खा पी लेते हैं, तो हम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए करते हैं। तो हमारी आत्मा को भी तो जीवित रखना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये आत्मिक भोजन। तो इसके विषय में हमें वचन से जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करने सिखाई चेलों को, तो यीशु मसीह ने क्या कहा वचन के बारे में, आइए देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 11 पद। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 11 यहाँ लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। बड़े भेद की बात है, दिन भर की रोटी आज हमें दे, मतलब यानी कि ये वचन, ये दिन भर की रोटी, एक वचन हम सुबह पढ़ लेंगे, वो हमारे दिन भर हमारे काम आएगा। उसे मनन करते रहें, सोचते रहें, विचार करते रहें कि परमेश्वर ने जो बातचीत की है वचन के द्वारा, उसका मतलब क्या, उसकी गहराई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। परमेश्वर उसका सारा भेद हम पर पूरे दिन में खोल देगा। तो ये क्या है? हमारे दिन भर की रोटी है। और यही बात नीति वचन में भी लिखी है 30 अध्याय में। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 30 अध्याय, प्रोवर्ब चैप्टर 30, तो यहाँ पर देखिए वचन के बारे में बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। ये है 8 आयत, 7 और 8 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। अब देखिए क्या वर मांगे इसने। 8 आयत में लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। यह है प्रतिदिन की रोटी। तो इसे प्रतिदिन पढ़ना है, कभी कभी नहीं कि संडे को पढ़ लिया। बहुत से लोग संडे को भी नहीं पढ़ते, बाइबल लेके नहीं जाते चर्च में। लेकिन हमें करना क्या है? प्रतिदिन हमें ये भोजन जो परमेश्वर ने हमको दिया है, ये प्रतिदिन हमको खाना है। ये हमारा आत्मिक भोजन है, इसे हमें लेना है तो लेना ही है। चाहे कुछ भी करें, समय निकालें और कष्ट उठाएं, थोड़ा समय दें परमेश्वर को, फिर उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें बहुत बड़ा देगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है कि हम कहीं से भी बाइबल को पढ़ लेते हैं। मैंने बताया कैसे खोला और कहीं से भी पढ़ लिया, तो वो तो समझ में ही नहीं आएगा कभी। बाइबल को क्रमानुसार पढ़ें, है ना, क्रमानुसार। अब बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो ABCD सीखते हैं, तो वो Z से थोड़ी शुरू करते हैं, या बीच में से H से थोड़ी शुरू कर देंगे, S से थोड़ी शुरू कर देंगे, वो A से शुरू करेंगे, ABCD, तब जाकर वो उनको पूरे अल्फ़ाबेट आएंगे, पूरे 26 शब्दों को सीखेंगे और फिर उनका सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इसी तरह से बाइबल को भी पढ़ने की ज़रूरत है। क्रम अनुसार पहले अध्याय से पढ़ें, उत्पत्ति 1 से शुरू करें, 2 पढ़ें, प्रतिदिन का एक नियम बना लें कि 1 अध्याय मुझे रोज़ पढ़ना है। तो 1 अध्याय रोज़ पढ़ते रहें तो पूरी बाइबल की स्टोरी हमारे समझ में आ जाएगी, कहाँ पर क्या हुआ था, और सारी बातें हमारे समझ में, हमारे जहन में घुस जाएंगी जब हम इसको क्रम अनुसार पढ़ेंगे। क्योंकि
सारी बातें क्रमानुसार होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 40 पद में लिखा है। पहला कुरिन्थियों फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 40 लिखा है, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। सारी बातें सभ्यता के साथ और क्रमानुसार यानी कि श्रृंखलाबद्ध की जाएं। 1 2 3 4 ऐसे करके, 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 या 5 4 3 2 1 नहीं, ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्रम अनुसार पहला अध्याय पढ़े, दूसरा अध्याय पढ़े, तीसरा अध्याय पढ़े, 14 अध्याय पढ़े, 5वां अध्याय पढ़े, 6ठा अध्याय पढ़े। तो ऐसे करके क्या होगा, बाइबल हमारी समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम बीच में से कहीं से भी पढ़ लेते हैं तो बाइबल तो समझ में कभी भी नहीं आएगी। हमारे बीच में पता नहीं कहाँ से क्या हमने पढ़ लिया, समझ में नहीं आएगा कुछ। तो ज़रूरी है कि हम शुरू से पढ़ें। जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो जब अपने कोर्स बुक पढ़ते हैं तो उसमें वो शुरू से ही तो पढ़ते हैं, कोई बीच में से नहीं शुरू कर देते वो, तब वो सीखते हैं और अच्छे स्टूडेंट बनते हैं वो। तो हमें भी अगर परमेश्वर का अच्छा स्टूडेंट बनना है, बाइबल का अच्छा ज्ञाता बनना है, इसमें सिद्धहस्त होना है, मास्टर बनना है या सिद्ध बनना है, तो हमें इसको शुरू से पढ़ने की ज़रूरत है। उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़े, पहला अध्याय पढ़े, आज कल दूसरा पढ़े, परसों तीसरा पढ़े, इस तरह से पूरे करते करते करते, क्योंकि बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, 1100 से कुछ ज़्यादा अध्याय, 1140 के करीब, 39 के करीब, तो इतने अध्याय हैं। तो इतना टाइम हमको लगेगा, लगभग 2 साल हमको लगेंगे पूरी बाइबल पढ़ने में। तो कोई बात नहीं, इसको पूरा पढ़ें और तब बाइबल हमारी समझ में आएगी। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि हम बाइबल को एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं कि पढ़ा और उसे भूल गए। बाइबल टेक्स्ट बुक नहीं है, बाइबल आत्मिक पुस्तक है। इसमें आत्मिक बातें लिखी हैं और उसे समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं इसके लिए एक वचन, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 आयत। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये आत्मिक पुस्तक है। इसे हम टेक्स्ट बुक या स्टोरी बुक या नॉवल या पुस्तक पढ़ के कहकर नहीं पढ़ सकते। ये आत्मिक पुस्तक है, इसमें आत्मिक बातें लिखी हैं सारी। जब हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे तभी आत्मा हम पर इनके भेद खोलेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े भेद की बातें हैं और जब तक हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होगा हम इन भेद की बातों को नहीं जानेंगे, हमारी समझ में नहीं आएगा। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर तो हमें पवित्र आत्मा का दान दे, ताकि हम इन भेद की बातों को समझ सकें, हम बाइबल को अच्छी तरह से समझ सकें, उसे सीख सकें और उसी के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करने वाले बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 3 कारण है बाइबल समझना आने के। सबसे पहला कारण क्या है कि जब हम कभी कभी बाइबल को पढ़ते हैं, महीने में 2-3 बार पढ़ लिया या हफ्ते में 1 बार पढ़ लिया, तो उससे बाइबल कभी भी समझ में नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात है कि हम कहीं से भी बाइबल को पढ़ लेते हैं, कहीं से भी खोली बाइबल, नया नियम आ गया, आज नया नियम आ गया, वहाँ से पढ़ लिया, कल पुराना नियम आ गया, वहाँ से पढ़ लिया, और कई बार तो हम पढ़ते भी नहीं हैं। और तीसरी बात है कि हम इसे एक ऑर्डिनरी बुक या हम इसे टेक्स्ट बुक करके पढ़ते हैं, संसारिक बुक करके पढ़ते हैं या नॉवल या कहानी की पुस्तक करके पढ़ते हैं, तो फिर इसके भेद हम पर प्रकट नहीं होंगे। परमेश्वर हम पे इसके भेद नहीं खोलेगा, क्योंकि हम इसे साधारण सी चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल पुस्तक है और इसे आत्मिक लोग ही समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आत्मिक बनना पड़ेगा। और दूसरी बात कि इसे समझने के लिए इस पुस्तक को आत्मिक पुस्तक समझने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि पौलुस यानी कि शाऊल का अभिषेक किस नबी ने किया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।
मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बाइबल को पढ़ने का तरीका जो आज मैंने बताया, इसको ऐसा पढ़ कर देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। एक एक बात परमेश्वर का आत्मा आप पर प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।